तो ये कहानी हाई स्कूल के दो स्टूडेंट्स की लव स्टोरी की है। दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करते, पर कहते हैं ना, हर एक रिलेशनशिप में कोई ना कोई इशू तो वहाँ से आता है। तो इनके साथ में बिल्कुल वैसा ही हुआ था, जिस कारण से दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए थे। पर किस्मत उन्हें दोबारा मिलवा दी है जब उनके ही पेरेंट्स आपस में रीमैरिज कर लेते हैं, जिस कारण से दोनों ही सिबलिंग्स बन जाते हैं। तो अब अपनी एक्स को एज ए सिस्टर के तौर पर कैसे देख पाएगा हमारा मेन कैरेक्टर? तो आखिर कैसी होगी इनका लव स्टोरी? जानने के लिए चलिए इस कहानी को डिटेल में देखा जाए। तो इस कहानी की शुरुआत मेन कैरेक्टर किरोसी से होती है, जो कि अपनी एक्स आना के साथ एक घर में एक्सीडेंटली दोबारा मिल जाता है, क्योंकि आना की मॉम ने किरोसी के फादर के साथ रीमैरिज कर लिया था, जिस कारण से दोनों ही सिबलिंग्स बन जाते हैं। अब आना और किरोसी दोनों ही आपस में फैसला करते हैं कि वो अपने पास्ट के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताएंगे और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेंगे। पर तभी आना की मॉम दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने को बोलकर कहीं चली जाती है। पर इधर हम देखते हैं कि आना और किरोसी दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। दोनों ही अब पहले से काफी बदल गए थे। आगे रात के डिनर के टाइम जब उनके पेरेंट्स बातें करते हैं कि हमारे बच्चे एक दूसरे से काफी अच्छे से घुल मिल रहे हैं, ये देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। किरोसी के फादर काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं, जिसके बाद आना किरोसी से कहती है कि हमें अपनी फैमिली को हमारे पास्ट के बारे में उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए, तो तुम बस एक अच्छी ब्रदर बनने की एक्टिंग करना। आगे जब किरोसी अपने रूम में बुक्स को पढ़ रहा था, तभी वहाँ आना आ जाती है और वो आकर उससे कहती है कि तुम्हें अब से मुझे अपनी बड़ी बहन बुलाना चाहिए। जो सुनकर किरोसी कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो, तुम कुछ ज्यादा ही बॉसी वाली हरकतें नहीं कर रही, और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा क्यों करूँगा? इवन तुम्हें मुझे अपना बड़ा भाई बुलाना चाहिए, ना कि मुझे। तो ये सुनकर आना कहती है कि मुझे लगा ही था तुम कुछ ऐसा ही बोलोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे फादर से सारी इन्फॉर्मेशन को ले लिया। हम दोनों का जन्म सेम डेट पर हुआ था, लेकिन टाइमिंग अलग था। मैं इस दुनिया में तुमसे 15 मिनट पहले आई थी, तो अब तुम्हें मुझे अपनी बड़ी बहन बुलाना चाहिए। तो ये जानकर किरोसी उसकी बातों से अग्री नहीं करता, पर एक गेम खेलने का फैसला करता है। गेम का रूल ये था कि जो भी अपने पुराने पास्ट को याद करके लवर्स वाली हरकतें करेगा, वो इस गेम को हार जाएगा। फिर उसे बड़ा भाई या फिर बड़ी बहन एक दूसरे को बुलाना पड़ेगा। आना इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। आगे आना किरोसी के रूम में सारी चीजों को देखने लगती है, जो कि किरोसी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वही एक अलमारी में किरोसी ने आना के साथ बिताए हुए कुछ मेमोरीज को कलेक्ट करके रखा था, जो कि बस आना खोलकर देखने वाली थी। इतने में ही किरोसी आके उससे माफी मांगता है उसके साथ रूड बिहेव करने के लिए। तो ये देखकर आना को पुराने किरोसी की याद आ जाती है, तो अब वो किरोसी को उसके पुराने लवर्स वाले निकनेम से बुला देती है। तो ये सुनकर किरोसी कहता है कि तुम ये गेम हार गई, अब तुम्हें मुझे अपना बड़ा भाई बुलाना पड़ेगा। आना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पर वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो गुस्से में आकर किरोसी को बड़ा भाई बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों साथ में स्कूल जाते हैं, क्योंकि अब उन दोनों के पेरेंट्स एक हो गए थे, तो वो लोग भी ऑफिशियली सिबलिंग्स बनकर कॉलेज साथ एनरोल करते हैं। अब एंट्रेंस एग्जाम के बाद आना बहुत सारे फ्रेंड्स को बना लेती है, क्योंकि वो स्टडी में काफी अच्छी थी। तो दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स आना से दोस्ती करना चाहते, तो उसके लिए वो उसके स्टेप ब्रदर यानी कि किरोसी से पहले दोस्ती करते हैं, ताकि वो सब किरोसी के थ्रू आना से दोस्ती कर ले और उसके क्लोज जा सके। वहीं पर ये सारा कुछ आना नोटिस कर रही थी। अब घर आकर आना किरोसी पर काफी गुस्सा करती है, तो किरोसी कहता है तुम्हें ज्यादा इस सब के बारे में सोचना नहीं चाहिए। जिसके बाद अगले दिन आना किरोसी को फॉलो कर रही थी, तो किरोसी कहता है हमें अलग अलग कॉलेज जाना चाहिए, नहीं तो लोग बेकार में ही हमारे बारे में बातें को बनाने लगेंगे और सबका अटेंशन हमारी ओर आ जाएगा। अब आगे वो सारे लड़के वापस से किरोसी से बात करने आते हैं। इतने में ही आना आकर किरोसी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कॉलेज के अंदर ले जाती है। ये देखकर वो सारे लड़के समझ जाते हैं कि आना नहीं चाहती हम उसके ब्रदर के क्लोज जाएं। तो आगे अब घर आकर उन दोनों को पता चलता है कि उनकी फैमिली आज थोड़ी लेट घर पर आएंगी, तो उन दोनों को अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। किरोसी कहता है मुझे खाना बनाना नहीं आता, तुम खाना बनाओगी। जिसके बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं और बातें करते हैं। तो किरोसी कहता है तुम्हें कॉलेज में मेरे से ऐसे चिपकना नहीं चाहिए था, लोग गलत समझ सकते हैं। यह सुनकर आना को लगा शायद उसका चार्म किरोसी के ऊपर वर्क नहीं कर रहा है,
तो अब वो किरोसी को सेड्यूस करने का प्लान बनाती है। थोड़ी देर बाद आना बाथिंग टावल को पहनकर किरोसी के सामने आ जाती है। तो ये देखकर किरोसी कहना है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आना बताती है क्या ये फर्क पड़ता है, ये मेरा ही घर है। किरोसी कुछ बोलता नहीं, वो उसके फेस को ना देखने की कोशिश कर रहा था। उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर आना को काफी मजा आ रहा था। फिर उसे रियलाइज भी हो जाता है कि ऐसे तो मैं उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ, ये तो काफी गलत है। इतने में ही किरोसी आना को अपनी जैकेट दे देता है और उससे कहता है कि तुम आखिर ऐसी हरकतें क्यों करती रहती हो, जिसके बाद तुम्हें रिग्रेट करना पड़ेगा। आना को समझ आ जाता है। इतने में ही आना का पैर स्लिप हो जाता है, वो डायरेक्ट उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों ही एक दूसरे को किस करने जा रहे थे। इतने में ही उनकी फैमिली आ जाती है। आना उसी सोफे के नीचे छिप जाती है। दोनों मन में सोच रहे थे कि अभी मैं क्या करने जा रहा था। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में किरोसी से एक लड़का दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है, जिसका नाम टाकेशी होता है। किरोसी को लगा शायद ये लड़का भी आना के क्लोज आने के लिए मेरा यूज कर रहा है। तो टाकेशी कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, न कि आना से। वेल आगे अब एक्सरसाइज की क्लासेस चल रही थी। वही एक लड़की आना के फिटनेस को देखकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। उसका नाम रिका था। रिका आना से दोस्ती भी कर लेती है और दोनों ही फिजिकली एक्टिविटीज की प्रैक्टिस करने लगते हैं। जहाँ आना देखती है कि रिका काफी अच्छा प्रैक्टिस कर रही थी, तो अब आना भी काफी ज्यादा एनर्जीफुल होकर प्रैक्टिस करती जा रही थी। आना प्रैक्टिस करते हुए इतनी ज्यादा खो जाती है कि वो रेस्ट नहीं करती, जिस कारण वो बेहोश होकर गिरने वाली थी। इतने में ही किरोसी आकर उसे कैच कर लेता है और रिका को बोलता है कि उसे उसका ख्याल रखे। अब जैसे ही आना के आगे खुल जाती है तो वो रिका को देखती है। तो रिका बता रही है तुम्हें इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, जिस कारण तुम रेस्ट ही ना कर सको। रिका बताती है तुम्हें प्रैक्टिस के साथ हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। वेल आगे रिका किरोसी से बातें करती है और उसे पूछती है कि आना कैसी है। तो किरोसी बताता है उसे थोड़ा फीवर हो चुका है। रिका कहती है मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तभी टाकेशी आ जाता है और रिका को रोकता है कि तुम्हें किरोसी को परेशान नहीं करना चाहिए। पर रिका उसे बताती है कि मैं बस आना के लिए वरीड हो रही थी। तो अब किरोसी रिका को लेकर आना के पास आ जाता है। जैसे ही आना की आंखें खुलती है तो वो अपने पास किरोसी को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होकर कुछ बोलने चाहती है। इतने में ही उसकी नजर रिका पर पड़ जाती है। वो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। रिका आना के लिए कुछ खाना बनाने का फैसला करती है। इसमें वो किरोसी की हेल्प लेती है। दोनों साथ में खाना बनाती हैं। बातों ही बातों में रिका किरोसी से पूछती है कि तुम्हारे कोई जीएफ है भी या नहीं। तो किरोसी कहता है कि नहीं, मेरे कोई जीएफ नहीं है, मैं अब सिंगल हूँ। वह आगे रिका अपने हाथ से खाने को आना को खिलाती है। जिसके बाद रिका किरोसी को आना का ख्याल रखने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो इधर अब आना को ऐसे बीमार देखकर किरोसी को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती है कि पहले वो कैसी आना के साथ रिलेशनशिप में कितना ज्यादा हैप्पी था। दोनों साथ में स्टडी करते, कितने अच्छे से उनकी लाइफ चल रही थी। पर किसी कारण से उन्होंने अलग रहने का फैसला किया। वेल अब प्रेजेंट में आना किरोसी का हाथ पकड़कर कहती है वो फिर से उसके साथ रहना चाहती है। किरोसी कहता है तुम्हें जब भी मेरी हेल्प चाहिए मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार रहूंगा। जिसके बाद अगली सुबह किरोसी नोटिस करता है कि आना की फीवर बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि उससे फीवर है। तो आना बता दीजिए हाँ मैं बस ये सब कर रही थी क्योंकि मैं थोड़ा लोनली फील कर रही थी। किरोसी कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर आना एम्बैरेस हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन जब आना स्कूल जाती है तो वो देखती है कि किरोसी एक लड़की के साथ था। आना मन ही मन सोच रही थी किरोसी इतनी जल्दी रिलेशनशिप में आखिर कैसे आ सकता है। वेल अब उस लड़की का पता लगाने के लिए आना रिका से हेल्प लेती है। जिसके बाद आना जब घर आ जाती है तो घर में वो दो स्लीपर्स को देखकर चढ़ जाती है कि किरोसी ने उस लड़की को घर तक भी उसने नहीं आया। वो पहले उन स्लीपर्स की फोटोज को क्लिक करती है, फिर वो डायरेक्ट किरोसी के रूम में जाकर बात करती है, पर उसके रूम में कोई भी लड़की नहीं थी। आना डायरेक्ट किरोसी से ही बात करके उस लड़की के बारे में पूछती है, पर किरोसी कहता है कि मुझे पता ही नहीं है तुम क्या बातें कर रही हो। आना उस स्लीपर्स को उसे दिखाती है तो ये देखकर किरोसी कहता है कि तुम्हें मुझ पर ऐसे नजर नहीं रखनी चाहिए, और हाँ मैं किसी भी लड़की को अपने घर में नहीं लाना था। जिसके बाद दोनों ही अपने अपने रूम में बैठकर उसी बातों को लेकर सोचने लगते हैं। आना काफी ज्यादा डिप्रेशन में हो जाती है। तो इधर किरोसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आना आखिर कैसे ऐसा बिहेव क्यों कर रही है।
अब स्कूल में वही लड़की किरोसी को प्रपोज कर दिए। पर किरोसी कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, हम तो बस कल ही मिले थे। तो वो लड़की अपना विग हटा देती है। वो लड़की कोई और नहीं, रिका थी, जो कि किरोसी के साथ डेट पर जाना चाहती। पर किरोसी अभी रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता, तो इसलिए वो टाकेशी से हेल्प लेता है। टाकेशी उसे बताना है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें किसी के साथ डेट पर जाना चाहिए। शायद ये सब देखने के बाद रिका तुम्हारा पीछा करना बंद कर दे। ये सब सुनने के बाद किरोसी आना के पास आ जाता है और उससे कहता है कि क्या कल तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। आना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, पर वो मान भी जाती है। अब अगले दिन आना किरोसी का वेट कर रही थी। जैसे ही किरोसी आ जाता है, आना उसे देखकर ब्लश करने लगती है, क्योंकि किरोसी काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। तो इधर टाकेशी भी रिका को लेकर यहाँ पर आ गया था, ताकि रिका ये सारा कुछ देखकर उसका पीछा करना बंद कर दे और ये भी देख सकेगी किरोसी अभी भी अपनी एक्स को भुला नहीं पाया है, भले ही वो उसकी स्टेप सिस्टर क्यों ना बन गई हो। तो इधर किरोसी और आना सारा दिन टाइम को स्पेंड करते हैं, काफी सारे जगहों पर जाते हैं। इधर रिका उन दोनों को साथ में देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। आना भी काफी कंफ्यूज थी कि वो ये सब क्यों कर रही है। तभी कुछ बच्चों की वजह से आना नीचे गिरने वाली थी, लेकिन किरोसी उसे कैच कर लेता है। तो अब ये देखकर रिका काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। कुछ देर बाद आना को हम देखते हैं, जो बाथरूम के चक्कर में रास्ता भूल गई थी और उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आ जाती है कि जब वो किरोसी के साथ डेट पर आई थी तो वो ऐसे ही गुम हो गई थी। आना सोचती है कि वो फिर से मुझे इस बार ढूंढ लेगा। अब प्रेजेंट में आना यही सोचती जा रही थी, तभी किरोसी आ जाता है और वो आना से कहता है कि तुम अभी भी डायरेक्शन को समझ नहीं पाती। अब डेट खत्म होने के बाद दोनों वापस से ब्रदर एंड सिस्टर वाले रिलेशनशिप में आ जाते हैं। आना के जाने के बाद किरोसी रिका से बात करता है। रिका सॉरी बोलती है, तो किरोसी कहता है कि मैं अभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के मूड में नहीं हूँ। रिका को समझ आ जाता है, वो बस किरोसी की फ्रेंड बनने का फैसला करती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद किरोसी से आना बात करने आती है। आना उसे बताती है कि मदर्स डे आ रहा है, हमें अपनी मॉम के लिए कुछ खरीदना चाहिए। तो किरोसी भी उसकी हेल्प के लिए मान जाता है और उसके साथ शॉपिंग करने के लिए चला जाता है। आगे रास्ते में ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ थी, जिस कारण से दोनों ही काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। ये देखकर आना काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। इसके बाद दोनों फाइनली एक फ्लावर के बुके को खरीद लेते हैं और आकर अपनी मॉम को दे देते हैं। ये देखकर उनकी मॉम काफी हैप्पी हो जाती है। तो अब दोनों ही अपनी मॉम और डैड को साथ में टाइम को स्पेंड करने को देते हैं। तो इस कारण से किरोसी अपने फ्रेंड टाकेशी घर आ जाता है और आना अपनी फ्रेंड रिका के घर आ जाती है। रिका और टाकेशी दोनों सेम अपार्टमेंट पे रहते और सारा टाइम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टाकेशी किरोसी से आना के बारे में कुछ सवालों को पूछता, जिसे सुनकर आना दूसरे कमरे में गुस्सा हो जाती है, क्योंकि दोनों ही उसकी बातों को सुन रही थी। वही टाकेशी बताता है कि वो रिका को बहुत ज्यादा पसंद करता है, पर कभी उसने बताया नहीं, जो सुनकर रिका गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद चारों ही साथ में डिनर करते हैं, जहाँ रिका टाकेशी को जिलाने के लिए किरोसी से फ्लर्ट करती जा रही थी, पर ये देखकर आना ही जेलस हो जाती है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। किरोसी मून को देखकर रिलैक्स फील हो रहा था, तो दूसरी ओर आना भी मून को देखती जा रही थी। दोनों एक दूसरे को भी देख लेते हैं। किरोसी आना से बात करता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे पास लड़कियों को देखकर आकर जेलस फील क्यों होती है। तो आना बताती है, अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इस स्टेप सिबलिंग्स के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में, और हाँ, मुझे तुम्हारे पास दूसरी लड़की को देखकर अनकंफर्टेबल फील हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन आना फिर से किरोसी को एक लड़की के साथ बात करते हुए देख लेती है। ये किरोसी की पहली फीमेल फ्रेंड होती है, जिसका नाम लीसा होता है। लीसा भी किरोसी की तरह मांगास को रेट करती, इसलिए वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। किरोसी लीसा के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल फील कर रहा था। अगले दिन आना और रिका लीसा से मिलने का सोचती है, तो वो उससे मिलने चाहती है, लेकिन लीसा किरोसी के पीछे छिप जाती है। वो काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। आना लीसा को इतना क्लोज देखकर वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और वो वहाँ से चली जाती है। किरोसी लीसा को बताता है कि आखिर वो मेरी स्टेप सिस्टर थी, तो मैं एटलीस्ट उससे बातें कर लेनी चाहिए थी।
ये सुनकर लिसा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे हम आना को देखते हैं, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्यों इतना जेलस फील कर रही है। किरोसी तो अब उसका पीएफ भी नहीं रहा। जिसके बाद अगले दिन आना एक अच्छी सिस्टर की तरह किरोसी का ख्याल रख रही थी, जो देखकर किरोसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ये क्या हो गया। किरोसी आना से डायरेक्ट बात करके उससे पूछता है कि अगर तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। तो आना बताती है, मुझे लिसा को तुम्हारे क्लोज देखकर काफी ज्यादा जलन फील हो रहा था। तो ये सारा कुछ सुन के किरोसी कहता है कि तुम आखिर क्यों चल रही थी, तुम्हें उससे जलना नहीं चाहिए, और हाँ वो बस मेरी एक अच्छी फ्रेंड है। अगले दिन किरोसी लिसा को आना और रिका से मिलवाता है। आना लिसा से मिलती है तो वही रिका बताती है कि क्या तुम अपने ब्रदर को लिसा के साथ देख पाओगी। आना कुछ बोल नहीं पाती। अगले दिन हम लिसा को देखते हैं, जो कि एक कैफे में होती है, जहाँ पर वो आना और रिका को देखती है। दोनों ही लिसा से बातें करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम किरोसी को पसंद करती हो। तो लिसा कहती है, नहीं, मैं बस उसे एक अच्छा फ्रेंड समझती हूँ। तो ये सुनकर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर आना लिसा को किरोसी के स्लीपिंग पिक्चर्स को दिखाती है, जिसे देखकर लिसा ब्लश करने लगती है, पर वो बताती नहीं कि वो किरोसी को पसंद करती है। आना पूछती है, क्या तुम उसे पसंद करती हो तो तुम्हें उसे वेट नहीं करवाना चाहिए, तुम्हें जाकर उसे प्रपोज कर देना चाहिए। ये सुनकर लिसा दोनों से हेल्प मांगती है, तो वो दोनों भी उसकी हेल्प के लिए मान जाते हैं। तो अब आना और रिका लिसा को जैसा जैसा बताती है वो बिल्कुल वैसा ही करती है, ताकि वो किरोसी के क्लोज जा पाए। पर किरोसी उसे तो लड़कियों की तरह ट्रीट कर ही नहीं रहा था। इवन वो कितना भी ज्यादा ट्राई क्यों न कर ले, वो बस उसे कच्चा दोस्त ही समझता है। और ये सब देखकर किरोसी दूर दूर हो जाता है। जब लिसा उसे फिजिकली अटैचमेंट बनाने की कोशिश करती तो किरोसी उसके सर को सहलाते हुए उससे बोलता है कि यार क्या तुम ये पागलों वाली हरकतें करती जा रही हो, ये सब करना बंद करो। तो अब ये सारी प्लानिंग्स फ्लॉप हो जाती है। आना और रिका उसे सलाह देते हैं कि अब तुम्हें डायरेक्ट जाकर किरोसी को प्रपोज कर देना चाहिए। तो अब लिसा बिल्कुल वैसा ही करने का फैसला कर लेती है। जिसके बाद अगले दिन किरोसी को मिलने के लिए वो स्कूल के बाहर बुला लेती है। तो इधर हम देखते हैं कि रिका और आना छुपकर उनकी बातों को सुन रही थी, जहाँ पर लिसा उसे बताती है कि तुम्हारे साथ टाइम को स्पेंड करना मुझे काफी अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ बिताए गए टाइम मेरे लिए काफी प्रेशियस है। किरोसी, मैं तुम्हें काफी लाइक करती हूँ। पर सुनकर किरोसी उससे कहता है कि मैं अभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहता, तुम बस मेरी एक काफी अच्छी फ्रेंड हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और हाँ, अभी भी मैं अपनी पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ। ये सारा कुछ सुनकर आना वहीं पर रोने लगती है। तो उधर लिसा को भी समझ आ जाता है, वो बस अब अच्छा फ्रेंड उसका बनना चाहती। जिसके बाद लिसा किरोसी के घर आ जाती है, किरोसी के साथ मांगास को रेड करने के लिए। किरोसी की फैमिली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की को किरोसी अपने साथ अपने घर में लाया था, उसे इनवाइट किया था। इधर लिसा उस रिजेक्शन के बाद काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। किरोसी के साथ वो उसी रूम में उसके बेड पर बैठकर मांगास को पढ़ रही थी, जो देखकर आना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। किरोसी लिसा को कुछ बोलता भी नहीं। अब पूरा बुक पढ़ने के बाद लिसा किरोसी से कहती है कि मेरे गर्दन की मसाज करो। जब किरोसी मना कर देता है तो लिसा बच्चों की तरह हरकतें करती जा रही थी, सो इस कारण से उसे उसका मसाज करना पड़ता। अब ये देखकर आना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उन दोनों के ऊपर भड़क जाती है और आकर उससे कहती है कि ये कैसा फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप पे ये सारा कुछ नहीं चलता। तो आगे अब लिसा आना से पूछती है कि क्या तुम किरोसी को पसंद करती हो। तो आना बताती है, हाँ बिल्कुल, मैं उसे पसंद करती हूँ, पर वैसा नहीं जैसा कि तुम सोच रही हो। लिसा कहती है, आज मैं उसकी फीमेल फ्रेंड हूँ, कल कोई और हो जाएगा तो तुम वैसे ही सबसे जेलस करती जाओगी। जिसके बाद लिसा अपने घर को जाने लगती है। किरोसी के फैमिली कहते हैं कि तुम्हें उसे एटलीस्ट घर तक छोड़ देना चाहिए। तो अब किरोसी लिसा को घर तक छोड़ने के लिए चला जाता है। तो आखिर रात में हम देखते हैं कि आना अपने रूम में कॉकरोच को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो डायरेक्ट किरोसी के रूम में आ जाती है। उन दोनों के पेरेंट्स बाहर थे, प्लस बारिश भी हो रही थी, जिस कारण आना किरोसी के रूम में सोने का फैसला करती है। दोनों ही अपनी लाइफ को मूव ऑन करने का सोच रही थी। तभी किरोसी अपनी एक्स को अपने इतना क्लोज देखकर उसे अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है, लेकिन वो पीछे मुड़ जाता है और वो सो जाता है। जिसके बाद अगले दिन किरोसी के पेरेंट्स दोनों को गांव में जाने के लिए बोलते हैं, जहां पर उनके ग्रैंड माँ से वो मिल सके।
ये सुनकर आना और किरोसी पहले शॉपिंग पर जाने का फैसला करते हैं ताकि वो कुछ कपड़ों को खरीद सके। वहीं आना कुछ स्विमिंग सूट को भी खरीद लेती है ताकि वो गांव के बीच पर उसे पहन सके। किरोसी उसके स्विमिंग सूट को देखकर प्रेस करने लगता है। ये देखकर आना भी एम्बैरेस हो जाती है। तो अब दोनों घर आने लगते हैं पर एक्सीडेंटली उसी प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर दोनों ने पहली बार एक दूसरे को किस किया था। अब दोनों ही खुद को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि सारी चीजें अब बदल चुकी हैं। इसी बीच तेज हवाओं का झोंका आ जाता है और आना की टोपी नीचे गिर जाती है। जब किरोसी उसके बालों को ठीक करने आता है तो आना अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसे लगा शायद किरोसी उसे किस करेगा, पर किरोसी कहता है क्या यार तुम पागल हो क्या। तो अब दोनों ही घर आ जाते हैं जहाँ उनके पेरेंट्स उन्हें बताते हैं कि हम लोग कल जाएंगे। अब अगले दिन वो लोग गांव में वापस भी जाते हैं जहाँ आना और उसकी मॉम किरोसी के दादी से मिलती है। वहीं एक और लड़की किरोसी को बचपन से ही जानती थी जिसका नाम यूकी थी, क्योंकि यूकी किरोसी की बड़ी बहन होती है जो गांव में अपनी कजन को वेलकम करती है। आना भी यूकी से मिलती है। यूकी का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम लूका होता है। जिसके बाद दोपहर के टाइम में सभी साथ में बीच पर जाती है जहाँ आना यूकी के साथ लंच करते हुए बातें कर रही थी। तो दूसरी ओर हम किरोसी को देखते हैं जो कि किनारे पर बैठकर बुक्स को रीड करता जा रहा था। यूकी बताती है वो बचपन से ही ऐसा ही है, वो अकेला रहता ही है जब से उसकी मॉम गुजर गई थी। यूकी आना को स्विमिंग सूट की बस काफी तारीफ करती है और उससे कहती है कि क्या ये स्विमिंग सूट तुम्हारे पीएफ ने तुम्हारे लिए चूज किया। तो आना बताती है हाँ ऐसा ही है। तो अब किरोसी वहाँ से चला जाता है। यह देखकर आना भी उसका पीछा करती है जहाँ वो देखती है कि किरोसी एक बुक्स को अकेले रीड कर रहा है जो कि उसके ग्रैंडपा ने उसके लिए लिखा था। किरोसी आना को भी उस बुक को पढ़ने को बोलता है। अब उस बुक को पढ़ने के बाद आना भी सैड हो जाती है, जिसके बाद दोनों बातें करते हैं जहाँ किरोसी उसे बताता है कि उस टाइम पर मैं काफी ज्यादा हैप्पी था जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी। हम काफी हैप्पी थे। आना भी बताती है हाँ मैं भी काफी ज्यादा हैप्पी थी और हाँ तुमसे ब्रेकअप करने के बाद मैं काफी ज्यादा रिग्रेट फील कर रही थी, पर अब पुराने दिन वापस नहीं आ सकते। ये सुनकर किरोसी कहता है काश मैं उन दिनों में वापस जा सकता। जो सुनकर आना किरोसी को हक कर लेती है। तो अब दोनों ही एक दूसरे को चीयर अप करते हैं। उस टाइम उन दोनों ने ऐसा सोचा नहीं था कि दोबारा हम इस तरह से मिल जाएंगे और अब ना चाहते हुए भी इस रिलेशनशिप में हमें रहना होगा। किरोसी आना से कहता है कि अपने पहले प्यार को ऐसे हंसता हुआ देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। जो सुनकर आना प्रेस करने लगती है। अब अगले दिन सभी फायरवर्क देखने को जाते हैं जहाँ आना और किरोसी दोनों ने किमोनो को पहना था। आना किरोसी के हैंडसम से लुक को देखकर काफी प्रेस करती जा रही थी। फिर दोनों ही एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। तभी लुका आ जाता है। वो उन दोनों को हाथ पकड़कर आगे चलने को बोलता है क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा थी, वो लोग गुप्त जाएंगे। तो किरोसी और आना दोनों साथ में हाथ को पकड़कर आगे बढ़ते हैं और पूरे फेस्टिवल में सभी के साथ काफी एंजॉय करते हैं। बहुत सारे गेम्स को खेलते हैं। जिसके बाद कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि किरोसी वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर आना उसे ढूंढने चली जाती है क्योंकि किरोसी को अकेले रहना कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था। इधर हम किरोसी को देखते हैं जो कि साइलेंटली अपने रूम में बैठा था। तभी वहाँ पर आना आ जाती है। फिर दोनों साथ में बातें करते हैं। किरोसी आना को बताता है कि मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार अपनी मॉम से करता था। उनके खो जाने के बाद मैं काफी ज्यादा सैड था। फिर मेरी लाइफ में तुम आ गई। तुमसे मिलने के बाद मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन मैंने अपने पहले प्यार को भी खो दिया और आज के दिन मैंने तुम्हारे साथ किस किया था। ये सारी बातें बोलते हुए किरोसी की आंखों में आंसू आ जाता है। तो आना तुरंत किरोसी को किस कर लेती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारी पहले प्यार का दूसरा किस है, इसे स्टेप सिस्टर की तरह समझना मत। अब आगे किरोसी की ग्रैनी आना से बात करती है और उससे कहती है कि किरोसी का काफी अच्छे से ख्याल रखना। तो आना भी कहती है हाँ बिल्कुल, मैं उसका काफी अच्छे से ख्याल रखूंगी। जिसके बाद उसकी फैमिली वापस से आ जाती है। किरोसी आना के इस बिहेव को देखकर उससे कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। तो आना बताती है हाँ बिल्कुल। जिसके बाद उनके स्कूल और पुरानी लाइफ वापस से स्टार्ट हो जाती है जैसा कि पहले था, लेकिन बदला ये था आना का बिहेवियर, उसका नेचर पूरे तरीके से बदल गया था क्योंकि वो भी किरोसी को काफी ज्यादा पसंद करती। वो भी अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई थी। तो क्या अब ये दोनों अपनी लाइफ को मूव ऑन करके आगे बढ़ पाएंगे या फिर एक नई स्टोरी को बना पाएंगे?
तो दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ इस एनिमे का ये सीजन 1 यही कंप्लीट हो जाता है। इसका भी सीजन 2 आया नहीं है, लेकिन जब भी आएगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। देन फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे के रिकैप को लेते हुए। तो तब तक के लिए सायोनारा।